हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। लिथियम हैज अ बीसीसी स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूब स्ट्रक्चर है उसका। उसकी डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी इज 530 kg पर मीटर क्यूब एंड इट्स एटॉमिक मास इज 6.94 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट करना है द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल ऑफ लिथियम, जबकि Na की वैल्यू हमें लेनी है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 पर मोल। ऑप्शंस आर 264 पिकोमीटर, 154 पिकोमीटर, 352 पिकोमीटर, 527 पिकोमीटर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, ये जो सवाल हमारे सामने दिया गया है बच्चों, इसके की कॉन्सेप्ट इज बेसिकली डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल हम निकालते कैसे? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का बहुत ही एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है एंड वी शुड नो अबाउट दैट। दैट फॉर्मूला इज डेंसिटी इज इक्वल्स टू Z, जो कि आपका होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, Z इंटू एम, उसका मोलर एटॉमिक मास बोल लो या मॉलिक्यूलर मास बोल लो। क्योंकि लिथियम है तो यहाँ पे M विल बी इट्स एटॉमिक मास। A क्यूब, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जहाँ पे A जो होता है वो एज लेंथ होता है इनटू Na, ठीक है, विच इज अवोगाद्रोस नंबर। अब हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है बच्चों, वो देखते हैं। डेंसिटी दी हुई है, सबसे पहले तो हमारे पास डेंसिटी दी हुई है क्या, 530 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। अब इसको हमें चेंज कर लेना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो अब देखो, ये 530 इंटू 10 टू दी पावर 3, ये ग्राम हो गया, इसको कन्वर्ट कर दिया, और नीचे 10 टू दी पावर 6 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा ताकि मीटर क्यूब विल बी चेंजिंग इनटू सेंटीमीटर क्यूब। अब ये हो जाएगा हमारा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज। फाइनली अगर आप इसको लिखना चाहें तो ये हो जाएगा आपके पास 530 इंटू 10 टू दी पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में इसकी डेंसिटी आ जाएगी। नाउ कमिंग टू द वैल्यू ऑफ Z, अगर बीसीसी स्ट्रक्चर है तो उसके लिए Z क्या हो जाएगा बच्चों, 2 फॉर BCC, ठीक है, क्योंकि सारे कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन 1 आएगा और बॉडी सेंटर्ड पे एक पार्टिकल रहेगा तो उसका कंट्रीब्यूशन 1 आएगा, तो हमारे पास 2 आ जाएगा इसका वैल्यू। अब देखिए डेंसिटी के फॉर्मूला में इन सारी वैल्यूज को बस पुट कर देना है, तो चलिए कर लेते हैं। ये हो जाएगा 530 इंटू 10 टू दी पावर -3 इक्वल्स टू 2 इंटू आपके पास ये दिया हुआ है 6.94 डिवाइडेड बाय A क्यूब, और Na की वैल्यू हो जाएगी 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23, राइट। यहाँ पर से A क्यूब देखिए बच्चों, A क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, A क्यूब विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 6.94 डिवाइडेड बाय 530 into 10 to the power -3 into 6.02 into 10 to the power 23, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास आएगी सेंटीमीटर क्यूब में। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, और तो ऊपर वाला टर्म तो आपका हो जाएगा 13.88 और नीचे वाला टर्म आ जाएगा आपका 3.19, और ये हो जाएगा 10 to the power -23 सेंटीमीटर क्यूब। This will be equals to 4.35 into 10 to the power -23 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप इसको ये भी तो लिख सकते हो बच्चों कि A क्यूब इज इक्वल्स टू 4.35 को मैं अगर मीटर क्यूब, इसको आप इस तरह लिख लो, 43.5 इंटू 10 टू दी पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है ये। अब यहाँ पर से A की वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों हमारे लिए, A की वैल्यू विल बी 3.52 इंटू 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में हो गया ये। मीटर में अगर इसको कन्वर्ट करना चाहे तो ये क्या हो जाएगा, 3.52 इंटू 3.52 इंटू 10 टू दी पावर -10 मीटर आ जाएगा ये, ठीक है। सेंटीमीटर से हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, 352 इंटू 10 टू दी पावर -12 मीटर, तो ये हो जाएगा 352 पिकोमीटर। 10 टू दी पावर -12 मीटर को पिकोमीटर लिखते हैं, राइट। तो इतना आ गया हमारे पास एज लेंथ, और ये कहा दिया हुआ बच्चों, हमारा दिया हुआ है ऑप्शन थर्ड में, दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।